अपनी लाइफ में कभी कभी हमें कुछ चीज़ें रिपीट करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेली हम लोग खाना बनाते हैं, हम डेली एक ही काम को करते हैं। कभी कभी हमें कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जो कि हम एक गिवन क्लाइंट के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मम्मी ने आपको काम दे दिया कि सारी बॉटल्स पानी की भरो और फ्रिज में रखो, तो आप काम हर बॉटल के लिए करोगे। प्रोग्रामिंग में भी हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, रिपीटेड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर नंबर को प्रिंट करते रहो 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, या फिर नेचुरल नंबर्स अंटिल 100 के लिए। तो आप एक एक करके अगर प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाने बैठ गए तो आपका प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। और तो और यार, आप थक जाओगे लिखते लिखते, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5। मैं तो अभी थक गया यार बोलते बोलते। तो आप लोग यूज करना चाहोगे लूप्स का। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक इंट्रोडक्शन दूंगा लूप्स का, और फॉर लूप्स के बारे में बताऊंगा कि फॉर लूप पाइथन में किस तरह से काम करते हैं। ये लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्रोग्रामर के टाइम को बहुत ज्यादा बचाता है। कैसे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, और मैं आप लोग को बताता हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लूप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और लूप्स के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है लूप, ठीक है। उसके बाद ही हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की। तो देखो, समटाइम्स अ प्रोग्रामर वांट्स टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। मान लो मैंने आपसे कहा कि यार मुझे 1 से लेके 20 तक नंबर्स प्रिंट हुए हुए चाहिए, ठीक है। आप कहोगे यार सिंपल है यार, क्या क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है यार हैरी भाई, कम ऑन यार, मतलब ठीक है। आप कहोगे प्रिंट ये, प्रिंट 2, ठीक है, प्रिंट 3, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है मेहनत करके इसको 20 तक कर दोगे। मैं नहीं कर रहा यार, ठीक है, आप कर लेना। 20 तक मान लो आपने कर दिया, मेहनत लगेगी आपकी, दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। 5 तक मैं शायद दे दूं तो दिक्कत नहीं होगी। 20 तक आप कर लोगे, मेहनत लगेगी। 100 तक भी कर लोगे यार, अब मुझे पता है आप लोग भी भरोसा है कर लोगे। लेकिन करना मत, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, करना मत, कहीं ऐसा ना हो आप करने बैठ जाओ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, मैं कुछ पॉइंट अपना रखने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इफ कि आप लोगों को बोला जाए कि आप 20,000 तक करो, तब आप क्या करोगे? तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। 20,000 इज़ अ बिग नंबर, ठीक है। अगर 20,000 तक मैंने कह दिया कि यार आपको प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा ऑल द वे टू 20,000, शायद आप लोगों को दिक्कत हो जाए। और ऐसे में काम आते हैं लूप्स, ठीक है। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आप शायद एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे, उसमें कॉनकैट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, किसी और टूल का इस्तेमाल करेंगे। बट यू नो व्हाट, ये सारे टूल्स बिहाइंड द सीन्स लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। लूप्स क्या होता है, ठीक है। लूप्स बेसिकली आप एक कमांड देते हो कि मुझे 1 से 20 तक चाहिए नंबर्स, और आपको 1 से 20 तक मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ रिपीट करनी है फॉर ईच नंबर, ठीक है। इस तरह से आप समझ लो। बेस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन लूप्स क्लासिफाइड है फॉर लूप में और वाइल लूप में। मुख्य तौर से 2 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। हम नेस्टेड लूप्स भी देख सकते हैं, यानी कि फॉर के अंदर वाइल डाल दिया, वाइल के अंदर फॉर डाल दिया। वो तो हम कर ही सकते हैं यार। एक फॉर के अंदर घुसे हम, उसके अंदर हमने वाइल लूप लगा दिया, उसके अंदर एक और फॉर लगा दिया, वो चलता रहेगा, ठीक है। उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो हम कर सकते हैं। बट हम लोग फॉर लूप के बेसिक्स को समझते हैं। फॉर लूप क्या करता है? कैन आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। हम आपको यार ये क्या कह दिया, मतलब पहले तो सीक्वेंस की बात करी, चलो समझ में आया सीक्वेंस क्या होता है। आइट्रेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन क्या मतलब हुआ? देखो, पाइथन के अंदर कुछ आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम लूप कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट के अंदर हम लूप कर सकते हैं, लिस्ट के हर एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं एक एक करके। स्ट्रिंग को भी हम लूप कर सकते हैं, उसके हर एक एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं पाइथन में। हम लोग और डेटा टाइप जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फॉर मान लो आई इन नेम, मैं इनफैक्ट ये वाला प्रोग्राम जो है कॉपी करता हूँ, टाइप करने का कोई पॉइंट नहीं है, मैं इसको कॉपी करूँगा। मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू अभिषेक फॉर आई इन नेम, और प्रिंट कर रहा हूँ मैं आई, ठीक है। और मैंने एंड इज इक्वल टू ये लगा दिया ताकि कॉमा कॉमा करके आ जाए। बाय द वे, अगर आप इससे कंफ्यूज हो गए तो मैं ये नहीं भी लगाऊँ ना अगर, तो मुझे कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा। ABHISHEK एक एक करके मुझे ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखना, इसने क्या किया, इसने कहा फॉर आई इन नेम, नेम का हर कैरेक्टर। अब नेम क्योंकि एक स्ट्रिंग है, इसलिए स्ट्रिंग के लिए ये होगा हर कैरेक्टर। लिस्ट के लिए क्या होगा? लिस्ट के लिए होगा हर एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये बात अलग अलग होगी। यहाँ पर फॉर आई इन नेम का मतलब एक एक करके आई की वैल्यू ए से लेके के तक जाएगी। यहाँ पर आई की वैल्यू ए है, यहाँ पर आई की वैल्यू बी है, यहाँ पर आई की वैल्यू सी है। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ आई के साथ, ठीक है। मैं ज़रा इसके इंडेंट को ठीक करता हूँ, और ये इंडेंट है, मैंने यहाँ पर स्पेस दे दी, इसका मतलब मैं फॉर के अंदर घुस चुका हूँ। इसके अंदर अगर मैं इफ़ लगा दूँ, इफ़ आई इज़ इक्वल टू बी, मान लो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ और मैं कोलन लगा के एंटर मारूंगा, ऑटोमेटिकली मैं एक कदम और अंदर आ गया। देखो, इफ़ के भी अंदर आ गया, तो मैं फॉर के अंदर तो हुई, इफ़ के अंदर भी मैं आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ प्रिंट दिस इज समथिंग स्पेशल, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ यार जब भी बी आए दिस इज समथिंग स्पेशल मुझे देखने को मिले, तो यहाँ पर
ए के लिए नहीं होगा, ये बी के बाद आएगा, दिस इज समथिंग स्पेशल, क्योंकि ये कंडीशन मैच हुई। ऑब्वियसली प्रोग्राम कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है, मैंने जस्ट रैंडम चीज़ लिखी है यहाँ पर कि इफ आई इज इक्वल टू बी तो ये प्रिंट कर दो, ठीक है, तो उसने कर दिया, ठीक है। सेंस आपको बनानी है, लॉजिक आपको बनाना है, कंप्यूटर क्या करेगा उसको सिंपली करके दे देगा जो भी आप कहोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के लिए हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग्स को आइटरेट कर सकते हैं। व्हाट इफ़ ये लिस्ट होती, अब यहाँ पर देखो एक लिस्ट का क्या एग्जांपल है, लिस्ट का ये एग्जांपल है, आप देखो मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर रहा हूँ ऊपर वाले को, ताकि आप लोग को फोकस जो है आपका यहाँ पर रहे। एक एक करके हम सारे कलर्स को लेना चाहते हैं, मैंने लिखा फॉर एक्स इन कलर्स, तो एक एक करके ये स्ट्रिंग आएगी, ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी एक्स की वैल्यू में। और इनफैक्ट हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा और रीडेबल बनाएंगे, तो हम लिखेंगे कलर इन कलर्स। आप जो भी वेरिएबल ऊपर यूज़ कर रहे हो वही वेरिएबल आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको ये कलर मिलेगा यहाँ पर फॉर लूप के अंदर, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो देखने को मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ थी, लेकिन मैं इस कलर के साथ अंदर कुछ भी कर सकता हूँ। मे बी मैं कलर को भी आइटरेट करना चाहूँ, समझ रहे हो, जैसे कि रेड का RED, क्योंकि अब तो कलर एक स्ट्रिंग है, ये एक लिस्ट थी जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स थी। अब मैं यहाँ पर मान लो कहता हूँ, मैं ज़रा इसके इंडेंट को ठीक करता हूँ। अब इंडेंटेशन ना आपके हाथ में होता है। अब देखो मैंने एक स्पेस से इंडेंट करा है, यहाँ पर एक टैब से इंडेंट करा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो एक स्पेस से इंडेंट कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने प्रिंट कलर लिखा और इसके बाद मैंने लिखा फॉर आई इन कलर, और मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर प्रिंट आई, तो क्या होगा कि एक एक करके ये सारी वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी RED। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग लेना, ठीक है। ये कलर लिया तो ये आई ले लेना या कैर ले लेना, और अंदर भी कैरी यूज़ करना फिर, ठीक है। रन करूँगा इसको अगर, तो पहले रेड प्रिंट होगा, फिर RED, फिर ग्रीन, फिर GREEN, ब्लू BLUE, येलो YELLOW। तो इस तरह से आप एक लिस्ट को आइटरेट कर सकते हो। अगर ये टपल होता, डिक्शनरी की कीज़ होती, और भी बहुत सारे हमारे पास आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। फॉर लूप का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करेंगे। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट फॉर लूप ज़रूर यूज़ करता है, और हाँ फॉर लूप यूज़ करता है, वाइल भी करता है, फॉर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अपने प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस से, ठीक है। चलो जी बढ़िया। अब रेंज के बारे में बात करते हैं। रेंज क्या है? अब याद है मैंने आप लोग को 20,000 बोला था, 20,000, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन याद रखना आपको कि चलो भाई ठीक है, अभिषेक प्रिंट करवा दिया आपने, लिस्ट के अंदर के कलर्स प्रिंट करवा दिए, यार वो 20,000 वाला क्वेश्चन कैसे प्रिंट होगा जिसमें 20,000 तक हमें कैरेक्टर्स को प्रिंट करना था, नंबर्स को प्रिंट करना था, सॉरी, वो कैसे होगा? चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो होगा रेंज फंक्शन से। 20,000 से पहले मैं प्रिंट करना चाहूँगा 5 तक, ठीक है। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि फॉर के इन रेंज, मैंने यहाँ पर लिखा फॉर के इन रेंज 5, इसका मतलब 0 से लेके 4 तक जाएगा, ठीक है। रेंज 5 मतलब 0 से लेके 4 तक जाएगा। रेंज 7 मतलब 0 से लेके 6 तक जाएगा। तो ये बात आप याद रखना, इसको मैं रन करूँगा तो ये 0 से लेके 4 तक जाएगा। एक एक करके मुझे के की वैल्यू 0 से लेके 4 तक मिलेगी। बट मैं तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं यार, आप k+1 को प्रिंट कर लो, k+1 को प्रिंट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 से लेके 5 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यूज़ केस पर डिपेंड करता है, कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप आराम से +1 कर दो। अगर आपको 2 से लेके 6 तक चाहिए तो +2 कर दो यहाँ पर अंदर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग रेंज फंक्शन के अंदर भी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। आप बता सकते हो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है। मतलब मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं खत्म करना चाहता हूँ 9 तक, ठीक है। तो ये 1 से 8 तक जाएगा, 9 तक नहीं जाएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। ये बहुत याद रखने वाली बात है। 1 से लेके ये 9 तक जा रहा है, क्योंकि मैंने k+1 लिखा हुआ है यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया अभी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया ठीक है। तो k की वैल्यू 1 से लेके 8 तक जाएगी, ठीक है। अगर आपने k+1 k+2 प्रिंट करा तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा हर वैल्यू के लिए, और आपको 2 से लेके 10 तक या जो भी आपने प्रिंट किया वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 नंबर्स के बीच के नंबर्स प्रिंट कर सकते हो। मैंने आपको बोला था 1 से लेके 20,000, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 20,001, ठीक है। आई डोंट नो, ये प्रोग्राम कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, बट स्टिल विश मी लक, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। 1 से लेके 2000 तक प्रिंट करेगा ये, 20,000 तक, सॉरी, और हो गया। देख रहे हो आप लोग, 1 से लेके 20,000 तक इसने प्रिंट कर दिया। ज़रा सोचो कि अगर एक इंसान टाइप करने बैठ जाए प्रिंट 1 प्रिंट 2 करके, तो कितना टाइम लगेगा उसको। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखो ये जो कंसोल है ना, ये क्लियर हो गया 18,962 के अराउंड, ठीक है। तो कंसोल क्लियर हो गया, लेकिन प्रोग्राम हमारा चला। जस्ट बताना चाहता था आपको ये बात, ठीक है। इनकेस आप वंडर कर रहे हो कि यार 18,663 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये एक्चुअली 1 से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारा कंसोल क्लियर होता गया। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हो तो इसको दोबारा रन करो और आपको 1 से ही देखने को मिलेगा, और फिर कंसोल क्लियर होता रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 से गया ये, ऑल द वे टिल 20,000 तक गया। 20,001 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि
n-1 तक जाता है। रेंज 1 to n लिखा है तो n-1 तक जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ऐसा समझ लो कि जब हम रेंज फंक्शन रन करते हैं सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट के साथ, तो ऑटोमेटिकली पाइथन इसको ऐसे कर देगा 0 to 5, ठीक है। ये जस्ट आपके कन्वीनियंस के लिए है, ठीक है। अब देखो इसमें 3 पैरामीटर्स हैं रेंज फंक्शन में, एक स्टार्ट है, एक स्टॉप है और एक स्टेप है। स्टेप क्या करता है, स्टेप आपको एक्सप्लोर करना है। इनफैक्ट मैंने कोई क्विज दे रखी है यहाँ पर, स्टेप आर्ग्यूमेंट क्या है वो आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। बस ये क्या करेगा कि ओमिट कर देगा कुछ वैल्यूज़ को। कैसे करेगा, आप या तो ट्रायल एंड एरर से देखो, नहीं तो इंटरनेट पर सर्च करो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्सप्लोर करना भी सीखो यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम एक पैरामीटर के साथ रन कर रहे हैं रेंज फंक्शन को, तो ऑटोमेटिकली पाइथन इसको 0 to 5 बना देगा, ठीक है। अगर 2 के साथ रन कर रहे हैं तो 1 से स्टार्ट करेगा पाइथन और ये -1 तक जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स लगा रहे हैं तो आप लोग मुझे बताना कि क्या करेगा। एक्स वाई जेड के साथ अगर रन कर रहे हैं तो क्या करेगा, ठीक है। मैं इनफैक्ट एक रैंडम सा प्रोग्राम रन करूँगा, कभी भी मुझे एक्सप्लोर करना होता है ना तो मैं रैंडम सा प्रोग्राम रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 12 तक करूँगा और यहाँ पर 1 लिख दूंगा यहाँ पर, या फिर 2 लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको रन करूँगा। तो जब मैं इसको रन करूँगा, इनफैक्ट मुझे इसे कमेंट आउट करना था, ओ गॉड मैंने इसको कमेंट आउट क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं यार। अब देखो 1 3 5 7 9 11, व्हाट इफ मैं इसको 3 कर दूँ। मैं अगर इसको, अरे मैंने इसको कमेंट आउट करना था, अब मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। आप देखना मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया 1 4 7 10, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो, ठीक है। 1 4 7 10। आप खुद बताओ कि यार ये क्या है, मतलब 2 के लिए हुआ था 1 3 5 7, अभी 1 4 7, ये मतलब क्या चल रहा है, आप मुझे बताना, ठीक है। ये आपको बताना है अब, ठीक है। अब आप देख लो इसको, ठीक है, क्या करता है ये मुझे बताओ। कहाँ बताओगे आप लोग, इंस्टाग्राम पे मुझे बताओगे, कोड विद हैरी पर टैग करोगे मुझे, ठीक है। @कोड विद हैरी पर एक स्टोरी आप लगाकर मुझे टैग करोगे और मुझे बताओगे, ठीक है। दिस इज़ अ टास्क यार, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आई डोंट नो, तो ये क्विक क्विज आपको करनी है, एक्सप्लोर अबाउट थर्ड पैरामीटर ऑफ रेंज, और इसका जवाब मुझे चाहिए इंस्टाग्राम पर और सबको देना है, ठीक है। कोड विद हैरी इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है। आप लोग मुझे वहाँ पर टैग करो और मुझे बताना कि आपने ये सॉल्व किया। आप मुझे एक्सप्लेन करोगे सही से, क्या ये नहीं कहना कि भाई 1 4 7 10 आ जाता है, 3 कर दो तो ये हो जाता, सही से एक्सप्लेन करोगे और कम से कम वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी एक कला होती है, कम से कम वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। आई होप कि आप लोग समझ गए और आई होप कि आप लोग टैग करोगे मुझे इंस्टाग्राम पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है ना, तो ज़रूर से एक्सेस कर लो यार प्लेलिस्ट को जल्दी से, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोज़ ऐड होने वाले हैं फ्यूचर के भी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।